Good morning, student. Welcome to Sri GM Donda Primary School. Standard 2, Subject Hindi, Lesson 9, रू. मात्रा का उच्चारण में आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा कि री के मात्रा का उच्चारण स्थान है मूर्धन्य स्थान, यानी कि जब जीभ, होठ और तालु के बीच के भाग को छूती है तो इसका उच्चारण इस प्रकार होता है री। री बोलो बच्चों, कैसे उच्चारण होता है री। अब आगे देखिए, री से ऋषि, री से ऋषभ, री से ऋषभदेव, री से ऋग्वेद। अब पढ़ो, लिखो और दोहराओ। अब बच्चों री के शब्द दिए गए। री से ऋषि, ऋषभ, ऋषभ देव, ऋक, ऋग्वेद, रुजु रेखा। अब अंतर पहचानो। क्वेश्चन 1, रू को पहचानो और सही का निशान लगाइए। देखो बच्चों, इसमें री जहाँ पर है वहाँ पर टिक मार्क करना है। पहला देखें तो पहला है ज, तो इस पर हम टिक मार्क नहीं करेंगे। इसी लाइन में दूसरा वर्ड देखें री, तो इस पर हम टिक मार्क करेंगे। फिर है श्र, तो इस पर हम टिक मार्क नहीं लगाएंगे। अब सेकंड में देखें, पहला है री, तो इस पर हम टिक मार्क करेंगे। अब आगे है अ, तो इस पर टिक मार्क नहीं होगा। अब आ है, तो इस पर भी टिक मार्क नहीं करेंगे। अब है स्र, तो इस पर हम टिक मार्क नहीं लगाएंगे। इसके बाद है प्र, तो इस पर भी हम टिक मार्क नहीं लगाएंगे। अब लास्ट देखें तो री है, तो इस पर हम टिक मार्क करेंगे। अब क्वेश्चन 2, शब्दों में री को पहचानो और सही का निशान लगाओ। देखो बच्चों, अलग अलग शब्द दिया है। री से शुरू होने वाले शब्द पर टिक मार्क लगाना है। तो पहला है इसका, तो इसमें ई, तो इस ई से शुरू होता है, इसलिए इस पर हम टिक मार्क नहीं करेंगे। दूसरा है रिवजू, तो इस पर हम टिक मार्क करेंगे। इसके आगे है ब्रह्म, तो इस पर हम टिक मार्क नहीं करेंगे। दूसरी लाइन में देखें तो पहला वर्ड है स्त्राव, तो इस पर हम टिक मार्क नहीं लगाएंगे। इसके आगे देखें श्रवण, तो इस पर भी हम टिक मार्क नहीं करेंगे। अब है ऋषभ, तो रू से शुरू होता है, तो इस पर हम टिक मार्क करेंगे। अब है ऋषि, तो इस पर हम टिक मार्क लगाएंगे। समझ में आ रहा है ना बच्चों? अब नेक्स्ट है प्रेम, तो री से नहीं शुरू होता है, इसीलिए इस पर हम टिक मार्क नहीं लगाएंगे। इसके आगे देखें प्रभु, तो इस पर भी हम टिक मार्क नहीं करेंगे। अब री, री जो वर्णमाला के 7वें स्वर है, इसकी मात्रा है ये सी। व्यंजन में री की मात्रा का प्रयोग कैसे होता है वो हम सीखें। क, री की मात्रा क के नीचे लगाई जाए तो बन गया क्री। अब बच्चों, री की मात्रा का प्रयोग अक्षर र पर नहीं किया जाता है। इसके स्थान पर री का मूल रूप लिखा जाता है। हम री के बदले इस प्रकार लिखेंगे। समझ में आया बच्चों? अब हम पूरा व्यंजन देखें। क्री,
ख्री, ग्री, घ्री, च्री, छ्री, ज्री, ज्री, ट्री, ट्री, ड्री, ड्री, णी, त्रि, थ्री, द्रि, ध्री, नृ, प्रि, फ्री, ब्री, ब्री, मृ, री। देखो बच्चों, यहाँ र के स्थान पर री लिखा है। लृ, व्री, श्री, 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 ह्री, श्री, त्रि, ग्नि और श्री। समझ में आया बच्चों? अब री का स्थान कैसे होता है वो हम सीखेंगे। तो देखो बच्चों, पहला है ग प्लस री की मात्रा प्लस ह, यानी शब्द बना गृह। अब क प्लस री की मात्रा प्लस श प्लस क, कृषक। समझ में आया बच्चों? आपको भी मेरे साथ बोलते जाना है। बोलिए बच्चों, कृषक। अब म प्लस री की मात्रा यानी मृ प्लस ग यानी मृग। व प्लस री की मात्रा व्री प्लस श तो वृक्ष। अब क प्लस री की मात्रा क्री प्लस प प्लस आ की मात्रा पा प्लस अण, शब्द बना कृपाण। अ प्लस म प्लस री की मात्रा यानी मृ प्लस त इज इक्वल टू अमृत। अब बच्चों, ये एक बहुत अच्छी कहानी जैसा है। एक ऋषि है, इसका नाम है कृपाचार्य। इसका एक छोटा सा और बहुत सुंदर परिवार है। ऋषि का हृदय बहुत विशाल है। उसकी पत्नी है, वो बहुत सुंदर है, इसका नाम है पृथ्वी। और उसकी एक बेटी भी है, इसका नाम है कृपी। कृपाचार्य का परिवार एक वृक्ष के नीचे एक तृण के गृह में रहता है। गृह यानी कि घर। ऋषि जहाँ रहता है वह घर के बाहर एक मृग यानी कि हिरण भी रहता है और खेलता रहता है। घर को दूसरे अर्थ में गृह भी कहा जाता है। गृह के आंगन में मयूर यानी कि मोर नृत्य भी करता है। कृपाचार्य की बेटी वृक्ष पर एक झूला बांध लेती है और झूलती रहती है। और एक नृप यानी कि राजा आते हैं और वह मृग को देखते हैं और ऋषि का तृण वाला जो घर है वही भी देखते हैं। और ऋषि की बेटी जो झूला झूलती है वहाँ पर उसकी दृष्टि पड़ती है। कृपी एक ऋषि की बेटी है। पृथ्वी ऋषि की पत्नी है। ऋषि का नाम कृपाचार्य है। ऋषि का गृह वृक्ष के नीचे है। उनका हृदय बहुत विशाल है। उनके गृह के बाहर मृग खेल रहे हैं, मयूर नृत्य कर रहे हैं, पर बंधा झूला झूल रही है। एक नृप कृपाण लिए आते हैं। नृप मृग देखते हैं, वह तृण का गृह देखते हैं। उनकी दृष्टि बालिका कृपी पर भी पड़ती है। अब बच्चों, अभ्यास है, पहचानो तथा चित्रों के नाम लिखो और वाक्य पूर्ण करो। देखो बच्चों, क है, इसमें किसका चित्र है? इसमें है कृपी का चित्र। तो हम ब्लैंक में लिखेंगे कृपी झूला झूल रही है। पूरा सेंटेंस पढ़ ले। कृपी झूला झूल रही है। अब ख देखे तो ऋषि का चित्र है, तो ब्लैंक में हम लिखेंगे ऋषि का गृह
फिर वृक्ष का चित्र है तो लिखेंगे वृक्ष के नीचे है। अब पूरा सेंटेंस पढ़े। ऋषि का गृह वृक्ष के नीचे है। अब है ग। ये किसका चित्र है? देखो बच्चों, बताओ आप। ये है नृप का चित्र। नृप तृण का, फिर किसका चित्र है? ग्रह का। ग्रह देखते हैं। तो पूरा सेंटेंस पढ़े। नृप तृण का ग्रह देखते हैं। अब है लास्ट, किसका चित्र है? ये है पृथ्वी का चित्र। पृथ्वी नाम है, हाँ बच्चों, जो ऋषि की पत्नी का नाम है। ये ऋषि की पत्नी है तो इधर हम लिखेंगे पृथ्वी ऋषि की पत्नी है। पूरा सेंटेंस पढ़े। पृथ्वी ऋषि की पत्नी है। अब क्वेश्चन 2, एक शब्द में उत्तर दो। पहला है ऋषि की बेटी कौन है? बताओ बच्चों, ऋषि की बेटी कौन है? चलो बच्चों बताओ। ऋषि की बेटी कृपी है। वेरी गुड। तो आंसर में हम लिखेंगे कृपी। अब ख, ऋषि की पत्नी का नाम क्या है? बताओ बच्चों, हमने आगे ही देखा है। बताओ ऋषि की पत्नी का नाम क्या है? वेरी गुड। ऋषि के पत्नी का नाम है पृथ्वी। तो लिखो पृथ्वी। अब ग, नृत्य कौन कर रहा है? नृत्य मयूर कर रहा है। तो आंसर में हम लिखेंगे मयूर। अब घ, नृप क्या लेकर आते हैं? बताओ बच्चों, हमने स्टोरी जैसा सुना ना, तो बताओ नृप क्या लेकर आते हैं? नृप कृपाण लेकर आता है। तो आंसर में हम लिखेंगे कृपाण। अब क्वेश्चन 3, इन शब्दों को अध्यापिका से समझो और लिखो, यानी समानार्थी शब्द है। पहले है मातृ। तो इसमें देखो बच्चों, दूसरा वर्ड मातृ का क्या होता है वही हम लिखना है। तो मातृ को माँ भी कहा जाता है, तो इधर हम लिखेंगे माँ। फिर दूसरा है गृह, तो इसका समानार्थी अर्थ है घर। तीसरा है वृत्त, तो इसका समानार्थी शब्द है गोलाकार। अब इसे देखें, मात्र, तो इसका समानार्थी शब्द है केवल और सिर्फ। फिर ग्रह है, इसका समानार्थी शब्द है नक्षत्र। फिर व्रत है, इसका समानार्थी शब्द उपवास है। समझ में आया ना बच्चों? अब क्वेश्चन 4, अपनी अध्यापिका से ये शब्द सुनो और दोहराओ। आपको भी मेरे साथ बोलते जाना है। कृषि, कृषक, पृथ्वी, पृथ्वी, कृपा, कृपाचार्य। अब पृथ्वी प्रार्थना। पृथ्वी ये गीत है बच्चों। पृथ्वी माँ का हृदय दयालु, पृथ्वी माँ है बड़ी कृपालु। आपको भी गीत गाना है हो बच्चों। पृथ्वी माँ का हृदय दयालु, पृथ्वी माँ है बड़ी कृपालु। कृषक हो या नृप चाहे, उसकी कृपा है सबके लिए। कृषक हो या नृप चाहे, उसकी कृपा है सबके लिए। तृण वृक्ष से भरी है पृथ्वी, खग मृग के जीवन के लिए। तृण वृक्ष से भरी है पृथ्वी, खग मृग के जीवन के लिए। पर मनुष्य का हृदय मृत हुआ, जो वृक्षों को काट रहा है। पर मनुष्य का हृदय मृत हुआ, जो वृक्षों को काट रहा। आओ पृथ्वी को करे हरा, श्रृंगार करे हम वृक्ष लगा। आओ पृथ्वी को करे हरा, श्रृंगार करे हम वृक्ष लगा। थैंक यू बच्चों।